ट्रू लाइफ इन गॉड के दैनिक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम अपने समय में ईश्वर की आवाज सुनते हैं। हम उन्हें सचमुच जान पाते हैं और उनके साथ एक और भी निजी रिश्ता बना पाते हैं। एपिसोड 144 8 अप्रैल 1991। हे मेरे प्रभु, मैं उपस्थित हूं नन्हे, तुम्हें शांति मिले। मुझसे प्रेम करो और मुझसे लिपटे रहो, क्योंकि तुमने मेरा अंतिम रूप अभी नहीं देखा है। मैं प्रसन्न और निश्चिंत हूँ। मैं तुम्हारी शक्ति को कम नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें अपना भोजन दूंगा, जैसा मैं हमेशा देता आया हूँ। फूल, इस बार मेरा संदेश सभी राष्ट्रों के लिए एक प्रार्थना है, एकता के लिए एक प्रार्थना। आओ, लिखो, प्रभु की स्तुति हो, क्योंकि तू हमें दिव्य भोजन दे रहा है और यह पवित्र वचनों को पूरा करने के लिए है और तेरे कार्य को पूरा करने के लिए है। तूने अपना ज्ञान केवल बच्चों को दिया है, न कि विद्वानों को, क्योंकि यही तुम्हें प्रसन्न करता है। हे प्रभु, प्रभु की स्तुति हो कि तूने खुले मार्ग बनाए हैं, ताकि तेरे लोग उन पर चले और तेरे पास आए और तेरे घर को भर दे। क्योंकि यद्यपि तूने अपने पुत्र को संसार में भेजा है और संसार ने स्पष्ट रूप से ज्योति देखी है, किंतु सभी ने ज्योति का स्वीकार नहीं किया है, बल्कि अंधकार की ओर मुड़ गए हैं, धर्म त्याग में पड़ गए हैं। संसार ने धर्म त्याग कर लिया है, क्योंकि उन्होंने सत्य को अस्वीकार कर दिया है और झूठ के अधीन रहना पसंद किया है। हाँ प्रभु, तू संसार से इतना प्रेम करता है कि आज हमारी दुष्टता के बावजूद तू हमें बिना किसी संकोच के अपनी पवित्र आत्मा भेज रहा है, ताकि हमें पुनर्जीवित कर और संसार को पुनर्जीवित कर पाए। हर प्राणी का नवीनीकरण कर, ताकि हर कोई तेरी महिमा देखे और विश्वास करे और इस प्रकार परिवर्तित हो। प्रभु की स्तुति हो, स्वर्ग के द्वार खोलने के लिए, अपने भंडार से यह गुप्त मन्ना उंडेलने के लिए, जो हमारे समय के लिए सुरक्षित है। नहीं, मूसा ने नहीं, स्वर्ग से रोटी दी। यह तू था पिता, जिसने सच्ची रोटी खिलाई, और चूंकि तेरा पुत्र यीशु मसीह जीवन की रोटी है, पवित्र आत्मा भी हमारा पोषण करता है, क्योंकि स्वर्ग से उतरने वाली हर रोटी जीवन है। शास्त्रों में लिखा है, वे सभी परमेश्वर द्वारा सिखाए जाएंगे, और मांस और हड्डी सत्य को प्रकट नहीं कर सकते, जब तक कि सत्य उसके द्वारा न दिया जाए, जिससे सत्य को स्थापित किया और उसे हमारा हृदय में अंकित किया। हे पिता, तेरे नाम की सदैव स्तुति हो और उसकी पुनः महिमा हो। संसार अंधकार से प्रकाश की ओर, झूठ से पूर्ण सत्य की ओर, सुस्ती से उत्साह की ओर बढ़े। हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के रचयिता, हमें नया स्वर्ग और नई पृथ्वी दिखाने का समय आ गया है, जहां तेरा पवित्र आत्मा हम में निवास करेगा। हे परम कोमल पिता, जैसे तूने अपने पुत्र को महिमा दी और तेरे पुत्र ने तुझे महिमा दी, वैसे ही तेरी सत्य का पवित्र आत्मा तेरे पुत्र को पुनः महिमा दे। थोड़े ही समय में पिता, शास्त्रों के अनुसार पहला स्वर्ग और पहली पृथ्वी जल्द ही लुप्त हो जाएंगे, ताकि संसार को यह सिद्ध हो जाए कि तेरा वचन जीवित और सक्रिय है और यीशु ने वास्तव में संसार पर विजय प्राप्त कर ली है। जब वह दिन आएगा, तेरे पुत्र की तुझसे की गई प्रार्थना भी पूरी होगी, क्योंकि हम सब तुझ में एक होंगे, जैसे पवित्र तत्व एक और एक ही है। हम सब तेरे नाम के अंतर्गत स्वयं को अलग नहीं करेंगे। प्रभु की स्तुति हो और परम पिता परमेश्वर की जय हो। हमें अपने धर्म त्याग में भेजने के लिए हमारी पवित्र माता, जिनका हृदय तू स्वयं यीशु के प्रेम में एक किया और जिन्होंने साथ मिलकर कष्ट सहे, और ये फिर से एक साथ ही है कि दो पवित्र हृदय हमें नवीनीकृत करेंगे और हमें जीवन में और तुझ में वापस लाएंगे। खोई हुई भेड़ें मिल जाएगी, भटकते मेमने को याद दिलाया जाएगा कि वे अपने सच्चे झुंड और अपने सच्चे चरवाहे को इस चरवाहे के बारे में याद दिलाए जाएंगे, जो न तो अपने झुंड को छोड़ता है, न ही खोए हुए को त्यागता है, बल्कि घायलों को चंगा करता है
और थके हुए को सहारा देता है। प्रभु की स्तुति हो, जिनके पवित्र आत्मा से हम बपतिस्मा प्राप्त करते हैं। वास्तव में जीवित जल के झरने बहते हैं और प्यासे व्यक्ति को दिए जाते हैं, क्योंकि वे तेरे पवित्र मंदिर से, इस मंदिर से जिसे तूने 3 दिनों में बनाया है, और तेरी पूर्णता से हम इन अंतिम दिनों में तेरे पवित्र आत्मा की कृपा प्राप्त कर रहे हैं, ताकि हमें पुनर्जीवित किया जा सके, क्योंकि यह स्वर्ग से तेरा मन्ना है, वह आत्मिक भोजन जो आत्मा से आता है। हे पिता, अपने लोग को यह एहसास दिलाए, यह प्रतिबंध जल्द ही हट जाएगा और मेमने का और तेरा सिंहासन जल्द ही अपने स्थान पर होगा और हमारे बीच होगा। इसलिए धर्मी पिता, इस गौरवशाली दिन के लिए एक पवित्र तंबू के चारों ओर हमें तैयार कर, जहां हम तेरी स्तुति और महिमा कर सके। पिता, मेरी प्रार्थना सुनने के लिए और मुझे अपने वचन देने के लिए धन्यवाद, ताकि दुनिया को तेरे पवित्र हृदय की समृद्धि का पता चले। आमीन। अब आओ बेटी, अब आओ। नन्ही दोस्त, मुझसे प्यार करना बंद मत करो। प्रोत्साहन के शब्द तुम हमेशा मुझसे सुनोगी, इसलिए आश्वस्त रहो और मुझ पर भरोसा करो। 13 अप्रैल 1991। प्रभु, ऑर्थोडॉक्स और कैथोलिकों के बीच विभाजन की बात कर रही हूँ। यह एक वास्तविक कलंक है। यह कैसे संभव है कि हम ईसाई विभाजित रहे, और न केवल एक अस्थायी विभाजन, बल्कि एक ऐसा विभाजन जो स्थायी हो, जिसकी गहरी जड़ें हो और जो इतने बेतुके संघर्षों पर आधारित हो। हर एक दूसरे का प्रतिद्वंदी है और हम में से कुछ अभी भी क्रोध और घृणा रखते हैं। जब हमारे दिलों में एक पुराना झगड़ा अभी भी अनसुलझा है, तो ईमानदारी से बात करना कैसे संभव है? क्या हम सचमुच तेरा सामना कर सकते हैं और कह सकते हैं कि हम अपने भाइयों के साथ मेल मिलाप कर चुके हैं और हम तेरी वेदी पर अपनी भेंट चढ़ाने के लिए शुद्ध विवेक के साथ तेरे पास आ सकते हैं? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते जब तक हम तेरे पवित्र नाम के अधीन रहते हैं और मेल मिलाप नहीं करते, जब तक हम स्पष्ट विवेक के साथ तेरे पास आने का दावा नहीं कर सकते। फिर भी हम सभी जानते हैं कि तेरी सबसे बड़ी इच्छा, प्रिय मसीह, एकता है, और फिर भी हम उन बाधाओं को मजबूती से थामे रहते हैं जो हमें अलग करती है, और हम इतने ईमानदार नहीं लगते कि यह कह सके हम झुकने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि असली विश्वास और सच्चाई हमारे ही पास है। क्या हम यह नहीं समझ पाए कि अगर हम एक हो जाए तो तेरी दुल्हन कितनी खूबसूरत दिखेगी, कलीसिया कितनी ज्यादा शक्तिशाली बन सकती है, वह कितनी ज्यादा प्रगति कर सकती है, वह कितने और फल पैदा कर सकती है। अब वह स्थिर जैसी है। जब हम रोजाना अपनी आंखों के सामने देखते हैं कि एक के बाद एक आत्माएं तेरी दुल्हन को छोड़कर दूसरे दर्जे के दर्शन, हाँ, गूढ़ संप्रदायों जैसे न्यू एजे, यहोवा के साक्षी और अन्य की ओर जा रही है, ऐसे में क्या हम ईमानदारी से कह सकते हैं कि वह प्रगति कर रही है और उसमें आत्माएं अर्जित कर रही है? फिर भी मुझे लगता है ये लोग तेरी तलाश में हैं, इसलिए तुझे ढूंढने में उनकी मदद कर। आह मेरी कबूतर, मैं तुम्हें व्यर्थ में नहीं सिखा रहा हूँ। उन्होंने अभी तक यह नहीं समझा है
कि उन्हें एकजुट करने के लिए मुझे उनके दिल की आवश्यकता है। मुझे उनके दिल की आवश्यकता है ताकि इसके अंदर मेरी कलीसिया एक हो, एकता दिल से होगी। देखो, मैंने तुम्हें उन लोगों के लिए गवाही देने के लिए नियुक्त किया है जो तुम्हारे अपने नहीं हैं, लेकिन तुम्हारे अपने कई लोग अभी तक यह नहीं समझ पाए हैं कि प्रज्ञा ने तुम्हें विदेशियों के पास क्यों भेजा है। तुम्हारे लोग मानते हैं कि तुम विदेशियों के आगे झुक रही हो। उन्होंने ये महसूस नहीं किया है कि यह मैं प्रभु हूँ जिसने तुम्हारे दिल को उनके साथ जोड़ा है। वास्तव में तुम्हारे ऊपर 2 गुना क्रूस है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम भी कुछ विदेशियों द्वारा भटकाए जा रही हो जो तुम्हें उनमें से एक बनने के लिए लगातार चुनौती देते हैं। जैसे तुम हो वैसे ही बने रहकर मैं उन दोनों के यह सबक सिखा रहा हूँ कि तुम्हें कैसे एकजुट होना चाहिए और एकता कैसी होगी। एकता का मतलब मेरे नाम के तहत खुद को अलग थलग करना नहीं है। एकता का मतलब पवित्र भोज में शामिल होना और पवित्र यूखरिस्त में मेरी वास्तविक उपस्थिति में विश्वास करना है। मेरी बच्ची, एक दूसरे को अपनी संपत्ति देना एकता है। हे प्रभु, हमें सिखा, जब हम न्याय करें तो तेरी दया पर विचार करें, और जब हमारा न्याय किया जाए तो दया की आशा करें। प्रज्ञा 12.22। आह मेरी बच्ची, तुम्हारी दौड़ अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन याद रखना मैं तुम्हारे आगे हूँ। तुम्हें प्रोत्साहित करने के लिए तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है और तुम्हारी रक्षा के लिए तुम्हारे पीछे तुम्हारा रखवाला दूत है। मेरी बात सुनो, भाइयों के बीच उनका नेता सम्मान का पात्र है, इसलिए मेरे पेतरुस का सम्मान करो। यह केवल परम प्रधान की याद दिलाता है। अब मुझे पता है कि मुझे कभी परित्यक्त नहीं किया जाएगा। तूने मेरी आत्मा को अपनी ओर निर्देशित किया है। मैंने अपने हाथ स्वर्ग की ओर फैलाए हैं और तूने मुझे ऊपर उठाया है। मेरी आत्मा तुझ में आनंदित है। काश तू मेरे भाइयों के साथ भी वैसा ही करता जो तूने मेरे साथ किया है। बेटी, मैं न केवल तुम्हारे भाइयों को अपने हृदय में स्थान दूंगा, बल्कि जो मुझे नहीं जानते उन लोगों को भी अपने हृदय में स्थान दूंगा। इसलिए दया और अनुग्रह विधर्मियों तक भी पहुंचेंगे, क्योंकि वे भी मेरी रचना का हिस्सा है। बेटी, मैं गरीबों और दुखी लोगों की मदद करने के लिए जाना जाता हूँ। अब आओ और अपने हृदय से निकले अपने कोमल शब्दों से मुझे फिर से दुलार करो, उन्हें मुझसे दोहराओ। प्रभु यीशु, अपने आंसू पोंछने के लिए मेरा उपयोग कर। पवित्र हृदय, अपने हृदय को सांत्वना देने के लिए मेरा उपयोग कर। पवित्र हृदय, अपने सिर और हृदय के चरों और घेरे हुए कांटों को निकालने के लिए मेरा उपयोग कर। प्रभु यीशु, मुझे अपने सिरहाने के रूप में उपयोग कर। मधुर और कोमल यीशु, हर तरह से मेरा उपयोग कर। तुम्हें प्रसन्न करने और सांत्वना देने के लिए मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारे होठों पर एक मुस्कान लाऊं। जब तुम मुझे अपनी इच्छा भी अर्पित करोगी, तब मैं तुम्हारा उपयोग करूंगा। मैं तुम्हें यीशु अपनी इच्छा, अपना हृदय, अपनी आत्मा, अपना शरीर, सब कुछ अर्पित करती हूँ। तब प्रेम तुम में उसकी इच्छा पूरी करेगा और मेरी शांति तुम्हारे हृदय में राज करेगी और मेरी छवि तुम्हारी आत्मा में प्रतिबिंबित होगी और तुम्हारी आत्मा मेरी आत्मा के अनुसार मेरी आराधना करेगी और तुम्हारा शरीर उन सभी चीजों को अस्वीकार कर देगा जो पवित्र नहीं है, क्योंकि मैं इसे रूपांतरित करूंगा और इसे अपने महिमामयी शरीर में परिपूर्ण करूंगा, ताकि यह मेरे तुम्हारे परमेश्वर के लिए एक वेदी बन जाए। तुम मेरे कष्टों में भागीदार होंगे, लेकिन मेरे आनंद में भी। मैं तुम्हें सिखाता रहूंगा ताकि तुम न केवल क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह की
बल्कि पुनर्जीवित और विजयी मसीह की भी गवाही दो। मैं सभी को याद दिलाऊंगा कि चमत्कार, आश्चर्यक्रम और चिन्ह भी मेरा हिस्सा है। तो आओ, बाद में प्रेम तुमसे प्रेम करता है, मुझसे प्रेम करो। बिना परीक्षाओं के तुम विकसित नहीं हो सकती। तुम्हारे प्रति मेरा स्नेह प्रकट है, इसलिए शैतान तुमसे और भी अधिक घृणा करता है। भले ही तुम्हें लगे कि तुम मेरे शत्रु से निरंतर खतरे में हो, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तुम्हारे निकट हूं। यह समझ लो कि मैंने तुम्हें उसके लिए खतरा बना दिया है। जो कोई भी उससे आत्मा छीनता है, वह उसके लिए खतरा है। यही एक कारण है कि वह तुम पर निशाना साधने का कोई भी अवसर नहीं गंवाता। बहुत बार वह लोग अपने उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करता है। बिना किसी कारण के वह उस पर आरोप लगाकर उसे पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है, जिस पर वह प्रहार करना चाहता है। लेकिन इतना ही नहीं, उसका सबसे दुर्भावनापूर्ण कार्य सोई हुई आत्मा में तरह तरह के विचार डालना है, जो आत्मा को व्याकुलता और पूर्ण अशांति की ओर ले जाते हैं। उस आत्मा के भीतर की सारी शांति छीन लेते हैं। इसलिए तुम्हें जागते रहना चाहिए, उसे तुम्हें सोते हुए न देखने दो। 14 अप्रैल 1991। परमेश्वर धन्य है जो मेरे लिए प्रेम के अद्भुत काम करता है। भजन 31.21। तुम्हें शांति मिले। अब मुझे बताओ मेरी शिष्या, क्या तुम मुझे अपना आध्यात्मिक निर्देशक पाकर खुश हो? हाँ प्रभु, बहुत खुश हूँ। मैं सीधे तेरे मुख से और दूसरों से भी बहुत कुछ सीख रही हूँ। क्या तुम लिखना चाहोगी? हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी सेवा के लिए तैयार हूँ। केवल तेरी वाणी सुनने के लिए मुझे तैयार कर और मेरे कान खोल दे। तो मेरी बात सुनो। धन्य है वे जो शांति के लिए काम करते हैं, वे मेरी शांति से समृद्ध होंगे और सदा सदा के लिए वे मेरा प्रकाश बिखेरेंगे। धन्य है वे जो दयालु है, वे न्याय के दिन दया देखेंगे। धन्य है वे उदार आत्माएं जो मेरा प्याला साझा करते हैं, वे मेरे उद्धार के उत्तराधिकार कहलाएंगे। धन्य है वे जो मुझसे विवाह करते हैं। जिस दिन वे मुझसे आमने सामने मिलेंगे, जिस आनंद को मैं दूल्हे के रूप में महसूस करता हूँ, उसी आनंद को वे भी महसूस करेंगे। धन्य हो तुम जिन्होंने मेरे द्वारा स्वयं तुम्हें दिए गए एकमात्र सत्य के अलावा किसी अन्य गवाही को स्वीकार नहीं किया है। मैं तुमसे कहता हूँ, आओ मेरे राज्य में आओ और मेरे पास जो कुछ भी है उसे मेरे साथ साझा करो। धन्य है वे जो मेरे पवित्र नाम के तहत खुद को अलग और विभाजित नहीं करते, बल्कि अपनी विनम्रता और प्रेम के माध्यम से अपनी एकता दिखाते हैं। उन्हें परमेश्वर के पवित्र स्थान के स्तंभ और आधार कहा जाएगा। धन्य हो तुम जो बिना देखे विश्वास करते हो, मेरे पिता से प्राप्त अनुग्रह के लिए आनंदित हो और उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हो जिन्होंने अभी तक यह अनुग्रह प्राप्त नहीं किया है। धन्य हो तुम जो मेरे साथ क्रूस पर कोड़े खाने, अपमानित होने और कीलों से ठोका जाने का स्वीकार करते हो और जो अपने शरीर पर मेरे शरीर के निशान धारण करते हो। स्वर्ग में तुम्हारा स्वागत करने के लिए तुम्हारा स्थान खुला रहेगा और तुम्हारा प्रतिफल महान होगा। धन्य है वे जो मेरे नाम को पवित्र रखते हैं। जब वे मेरे नाम से पुकारेंगे और मांगेंगे तो मैं सुनूंगा। धन्य है वे छोटे लोग जो मेरी स्तुति और आराधना करते हैं, मैं उनमें महान कार्य करूंगा। धन्य है वे विश्वासी जो मेरी आज्ञा का पालन करते हैं और शास्त्रों में लिखी बातों से एक कतरा भी नहीं बदलते। स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम मेरे मेमनों, जिन्हें मेरे निमित्त शिकारी भेड़ियों द्वारा शिकार की तरह खदेड़ा जाता है, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर भोजन किया। मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हारे सभी कष्ट व्यर्थ नहीं है। पिता यह सब देखता है और सबके कर्मों का लेखा लेता है।
यह सोदोम और गोमोरा पर उतना कठोर नहीं होगा जितना कि यह उन पर होगा, क्योंकि उन्होंने मेरे पवित्र आत्मा को सताया था। इसलिए जागते रहो, क्योंकि मेरे आने का दिन या घड़ी कोई नहीं जानता। तुम्हारा राजा जल्द ही आ रहा है, जिसका तुम इतने लंबे समय से इंतजार कर रहे हो। वह अचानक तुम्हारे ऊपर आएगा। इसलिए प्रियो, साहस रखो। वास्तव में शैतान का धुआं मेरे मंदिर में घुस गया है, लेकिन कौन सा धुआं हमेशा के लिए रहता है। मैं अपने पवित्र आत्मा की सांस के साथ इस धुएं को उड़ा दूंगा, और नीचे से कोई भी अधिकार या कोई भी शक्ति हस्तक्षेप करने में सक्षम नहीं होगी। मैं पृथ्वी पर आग लाने और राष्ट्र दर राष्ट्र शुद्ध करने आ रहा हूं। धन्य हो। आपने अभी अभी ट्रू लाइफ इन गॉड पॉडकास्ट सुना है। कल हम फिर एक नए एपिसोड के साथ आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं।